अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वीडियो पूरी देखेगा शुरू से लेकर आखिर तक। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको वो वाले फैक्ट बताऊंगा जो आप अभी तक नहीं जानते, और वो वाली बातें बताऊंगा जिन बातों को लेकर आप थोड़ा सा डबल माइंडेड हैं और आपको लगता है कि यार काश कि ये बात मुझे पहले पता होती और मैं इस पे इस तरह बात ना करता। ये वतीरा भी आपको छोड़ना होगा कि पहले गुस्ताखी कर ली, बाद में कुरान पाक पकड़कर माफी मांग ली, या मक्का जाकर एक वीडियो बनाकर वहां पर माफी मांग ली। आपको ये सोचना पड़ेगा क्या ये एक गैर मुस्लिमों के लिए टेस्टर नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जो गुस्ताखी करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में। क्या वो इस चीज को एक अपने लिए टेस्टर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे कि पहले हम वो गुस्ताखी करेंगे और बाद में माफी मांग लेंगे? इस तरह की तो बेशुमार वीडियोस आ जाएंगे कि पहले वो गुस्ताखी करेंगे फिर माफी मांग लेंगे। सोचना ये चाहिए कि कोई गुस्ताखी करे ही क्यों। आपको पहले सोचना पड़ेगा इस बात पे कि जो मैं लफ्ज बोलने लगा हूं इसके साइड इफेक्ट्स किस तरह के आ सकते हैं, रिएक्शन किस तरह के आ सकते हैं। अगर आप खुद ही इस तरह के काम करेंगे कि पहले आप बोलकर फिर गुस्ताखी करके और माफी मांग लेंगे बाद में, तो ये बात उन लोगों के लिए कितनी पॉजिटिव ली जाएगी जो गुस्ताखियां करने के चारे ढूंढते हैं, जो मौके ढूंढते हैं, जो बाहर की कंट्रीज में गुस्ताखियां होती हैं, वो तो इस बात को बड़ा टेस्टर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे कि पहले टेस्टर लगाया गुस्ताखी की और देखा अगर रिएक्शन आया तो माफी मांग ली, नहीं रिएक्शन आया तो वेल एंड गुड। हम बात करने वाले हैं रजब भट्ट के मुतालिक। रजब भट्ट एक फैमिली व्लॉगर है और व्लॉगिंग का शौक इतना ज्यादा है कि कोई भी बात किसी भी तरह फिल बदी बोल दी और ये भी सोचे बिना बोल दी कि इस बात के बाद में साइड इफेक्ट क्या आएंगे। हमेशा इंसान को पहले सोचना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो, और इंसान को ये आदत अगर ना हो तो इंसान को ये आदत ना होने की वजह से कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आप रजब भट्ट को देखकर बाखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने फिल बदी, जैसे वीलॉग्स में हर तरह वो जो कुछ भी बोलना चाहे वो फिल बदी बोल देता है। कभी उसने उन साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं सोचा। जैसे कि पहले मांडोकर ने गुस्ताखी की थी क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो कि काफी ज्यादा उससे परेशान हुई, उनकी दिल आजारी हुई, तो इन्होंने बाद में उससे माफी मांगी। फिर उससे पहले रजब भट्ट ने नमाज की गुस्ताखी की। तो जब इंसान थोड़ा सा फेमस हो जाता है, जब अल्लाह पाक उसकी इज्जत दे दे, तो फिर उसको अपने हर कॉल और हर फेल पर खुसूसी नजर रखनी पड़ती है। उसको इस चीज को लाजमी तौर पर देखना पड़ता है कि ये जो मैं अमल करने लगा हूं ये लाखों लोग देखेंगे, तो इन लाखों लोगों में से कोई इंसान अगर मेरी इस एक बात पर एक्शन ले लेगा तो मेरी ये वीडियो रातों रात वायरल हो जाएगी और इसके साइड इफेक्ट्स जो आएंगे वो अच्छे नहीं होंगे। इसी तरह रजब भट्ट ने अपने वीलॉग में 295 और 295C का जो नाम लिया है, अब वो अपने वीलॉग्स में अपने जो उसके क्लिप्स आ रहे हैं वो कह रहा है कि मैंने अपने वीलॉग में ये भी कहा है कि 295A झूठी लगी है मुझ पे, जबकि वो झूठ वाला लफ्ज हज़फ कर लिया गया, काट लिया गया और बाकी तमाम की तमाम वीडियो जो है वो अपलोड कर दी गई, उसका वो क्लिप काट कर। मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ कि सोशल मीडिया जो है वो बड़ा ही खतरनाक है। बाज़-औक़ात जो चीज़ सामने होती है वो एक्चुअल नहीं हो रही होती, मगर हमें इस तरीके से दिखाया जाता है कि वाकई ये हुई है। मैं इसके हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि उसने किस तरह कहा है, मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि उसको सोचना चाहिए था कि मैं जो बात करने लगा हूँ मुझे लाखों लोग देखते हैं और ये कोई आम और कोई छोटी बात नहीं है। इसके ऊपर कितना बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, करोड़ों मुसलमानों का दिल दुख सकता है, और फिर मेरे ऊपर किस तरह के जो है वो रिएक्शंस आएंगे इस बात के, उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। तो ये आदत तमाम लोगों को अपना लेनी चाहिए। अब देखें ना, मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस आ रही हैं। कोई कह रहा है कि रजब भट्ट को मार दिया जाएगा, कोई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर कह रहा है कि मैंने पहले ही ये प्रेडिक्शन की थी कि रजब भट्ट को मार दिया जाएगा, उसके साथ ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। ये सारा कुछ इसलिए है कि इंसान पहले सोचता नहीं है और बिना सोचे अपनी जुबान खोल देता है और बोल देता है जो उसके मुंह में आता है, जो उसके मन में आता है। तो इंसान को ये आदत हमेशा अपनानी चाहिए कि पहले तोलना चाहिए फिर बोलना चाहिए कि आपका एक एक लफ्ज आपकी हड्डियां तुड़वा भी सकता है और आपके गले में फूलों के हार भी डलवा सकता है। ये जो जुबान है ना, ये एक ऐसी दुकान है कि जब इसका ताला खुलता है ना तो फिर पता चलता है कि अंदर दुकान जो है वो इत्र की है या कोयलों की है। तो इंसान को हमेशा पहले तोलना चाहिए फिर बोलना चाहिए। और स्पेशल मैसेज ये रजब भट्ट के लिए भी है कि आपको भी अपने हर वीलॉग में पहले तोलना चाहिए फिर बोलना चाहिए कि अब आप छोटी शख्सियत नहीं है। आपका वीलॉग नो डाउट कि दुनिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, आपकी व्यूअरशिप्स बहुत ज़्यादा है, तो आपको पहले तोलना चाहिए फिर बोलना चाहिए कि आपका एक एक लफ्ज़ जो है वो आपकी सख्त गिरफ्त करवा सकता है। जैसे आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो एक कानून बनाया गया है उसके ऊपर आपने मजाक के तौर पे चाहे बात की, चाहे आपने चाहते हुए बात की, चाहे ना चाहते हुए बात की, बात तो कर दी।
और वो बात का जो एक उनसर है, जो एक पहलू है जो देखने को मिलता है कि आप कह रहे हैं कि मेरे उस्ताद पे भी ये लगी थी, उसके ऊपर एक लगी थी, मेरे ऊपर दो लगी, तो ये बात छोटी नहीं है। आपने चाहे इसको चाहते हुए की है या ना चाहते हुए की है, फिल बदी बोल दी, इसका साइड इफेक्ट सोचे बिना कर दी, तो इसका रिएक्शन तो रजा भट्ट साहब बहुत ज्यादा है ना, बहुत बड़ा है। इसलिए पहले तोलना और फिर बोलना चाहिए इंसान को। वो जो आपका उस्ताद है वो एक काफिर था। आपका उस्ताद अगर काफिर है तो मैं इस बात में जर्रा बराबर भी शक नहीं रखता कि आपको फिर इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार रहना चाहिए था कि आप उस इंसान को उस्ताद कहकर अगर ये लफ्ज बोल रहे हैं तो फिर जो सलूक अवाम ने उसके साथ किया वो आपके साथ भी कर सकती है। तो इसलिए लिहाजा मेरी तमाम वीडियो देखने वाले लोगों से गुजारिश है कि आप पहले तोला करें फिर बोला करें, क्योंकि आपका कोई भी लफ्ज़ आपकी हड्डियां भी तोड़वा सकता है, आपके गले में फांसी का फंदा भी डलवा सकता है और आपके गले में फूलों का हार भी डलवा सकता है। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बातें आप लोगों को समझ आई हैं और जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी इंशाल्लाह वो भी मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि पहले तोलना चाहिए फिर बोलना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।